आज 7 सितंबर 2026 मेरी जन्मस्थली शाहजहांपुर से चल पड़ा हूँ मैं। अपनी पदयात्रा 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा में अब बस केदारनाथ जी के दर्शन और बद्रीनाथ जी के दर्शन, इतना ही कार्य बाकी है। अब रहा सवाल, मेरी जन्मस्थली जिसका नाम शाहजहांपुर है, इसका नाम शाहजहांपुर कब पड़ा और उससे पहले क्या था इतिहास। जो शाहजहां था वो बैठा है इस पे 1586 में। उससे पहले यहाँ का नाम शाहजहांपुर नहीं था। उसका कारण ये है कि आगे एक जगह पड़ती है बरेली मोड़, बरेली रोड पर जलालाबाद का रास्ता आता है, जलालाबाद तहसील। उस रास्ते से होते हुए गंगा जी की किनारे जाता है रास्ता और वहाँ से फर्रुखाबाद। गंगा जी शाहजहांपुर और फर्रुखाबाद के बीच में एक बॉर्डर बनाती हैं, सीमांकन करती हैं। जब ये मुसलमान लुटेरे, जिन्हें मुग़ल कहते हैं, वो इधर लखनऊ की तरफ से लूटपाट करके इधर से जा रहे थे, तो जिसका नाम ये जलालाबाद है वर्तमान में, तो वहाँ पर ठाकुरों ने इनको मारा था और इनको छीन लिया था। फिर 3 साल तक यहाँ पे ठाकुरों से युद्ध चलता रहा, क्योंकि वो छापामार रणनीति में उस्ताद थे। तो ये 3 साल तक यहाँ पे मारकाट मचती रही। फिर शाहजहां ने 50-52 मुसलमान जो है वहाँ से परिवार अफ़गानिस्तान से बुलाए और उनको यहाँ पे बसा दिया। यहाँ पे 2 छोटी नदियाँ हैं शहर के दोनों तरफ। लखनऊ से आते वक्त, यानी कि पूर्व से पश्चिम दिशा चलेंगे तो लखनऊ से आते वक्त पड़ेगी खन्नौत, और शाहजहांपुर शहर छोड़ते वक्त पड़ेगी नदी का नाम है गर्रा। और शाहजहां से पहले इसका नाम पड़ा था परशुराम धाम, जिसे जलालाबाद कहते हैं। तो उसका कुछ नामांकन की यहाँ के जो MLA है सुरेश खन्ना जी, जो 1989 से हो रहे लगातार, ठीक है, योगी जी के मंत्रालय में वित्त मंत्री हैं इस समय। तो कुछ सुना है मैंने कि जलालाबाद का नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू करवाई है, जबकि जलालाबाद शाहजहांपुर का नाम बदलना है। मूल रूप से यहाँ पर भगवान परशुराम का जन्म स्थल है, जिसे जलालाबाद कहते हैं। वहाँ पर ऋषि जमदाग्नि जी का आश्रम है। वो कह सकते हैं पोखरा है, या कहते हैं कि झील है छोटी सी, ठीक है। और वहीं पर परशुराम जी का जन्म स्थल हुआ है। तो वास्तव में शाहजहांपुर का नाम नहीं है, ये जगह है परशुरामपुर, और जो जलालाबाद है वो परशुराम धाम है। जो ये सच्चाई है वो ये है, इतिहास के पन्नों में ये चीज़ इस स्थान की। और सबसे बड़ा महत्व यही है, इसीलिए परशुराम जी ने अकेले ही युद्ध करे थे। 21 बार क्षत्रियों से युद्ध करा था, वो भी अकेले। तो इसीलिए उनका प्रभाव है। मेरे पिताजी ने मुझे बताया था कि जो इंसान जिस मिट्टी में उत्पन्न होता है, वो उसकी, वहाँ के ऋषि मुनियों ने किसी ने तपस्या करी है तो उसका प्रभाव होता है। तो यहाँ का प्रभाव यह है कि परशुराम जी के जन्मस्थली होने की वजह से यहाँ पर उत्पन्न होने वाले व्यक्ति, अकेला योद्धा बहुत ही अच्छा होता है, उसका कोई जोड़ नहीं होता। जैसे 3 क्रांतिकारी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल सेंगर, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान, आज से 100 वर्ष पहले के, आज 2026 है और 1927 में उनको फांसी दी गई थी। और उसके आज़ादी के बाद
आज़ादी के बाद नायक जदराज सिंह, जिन्होंने अकेले 3 दिनों तक मुसलमानों से मोर्चा लिया था, जो जम्मू कश्मीर के रास्ते पे हमला कर रहे थे, उसको बचाया था। परमवीर चक्र विजेता नायक जदराज सिंह। और मैं पदयात्रा कर रहा हूँ तो मैं कोई आश्चर्य नहीं हूँ, क्योंकि मुझसे पहले यहाँ पर एक कह सकता हूँ सीतापुर रेलवे लाइन के तरफ गांव पड़ता कहलिया, वहाँ ईश्वर चंद्र राही जी हुए थे। उनके बारे में बताऊंगा। उन्होंने 40 यूरोपियन देशों की यात्रा साइकिल से करी थी। आज से 50-60 साल पहले 40,000 किलोमीटर चलाई थी साइकिल, 40 देशों की यात्रा करी थी। और जब बचपन में घर से निकाल दिए गए थे 7 साल की उम्र में, तो उनकी एक किताब भी रखी मेरे पास, लेखन कला का इतिहास। जय भवानी।